सो वेट लॉस पे आते हैं। मुझे बताइए आप में से कितने लोग हैं, अपना रेज हैंड करना, कि जो कभी भी वेट मशीन पे खड़े होके या तो खुश हो जाते हैं या तो दुखी हो जाते हैं और मान लेते हैं आज तो मेरा वेट बढ़ गया या आज तो मेरा वेट कम हो गया। कितने लोग हैं, रेज योर हैंड। जब भी वेट मशीन पे खड़े हुए बस ऐसे उदास हो गए कि अरे ये तो बढ़ गया, और जब भी कुछ थोड़ा डाइट किया या थोड़े भूखे रह लिए वेट कम हो गया तो खुश हो गए कि अरे हमारा तो वेट लॉस हो रहा है। सिर्फ अपना वजन देख के खुश होने वाले लोग कितने हैं? अच्छा, प्रोबेबली सारे लोग, सब ही लोग, पर आपको एक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तब बॉडी में हम भूल जाते हैं कि सिर्फ फैट नहीं है। बॉडी हमारा बना होता है हड्डियों से, हम ऑर्गन से, मसल्स होते हैं, बॉडी वाटर होता है। तो जब आप एक वेइंग स्केल पे खड़े हैं तब आपका बॉडी हर एक को मेजर कर रहा होता है। आपको कोई पर्टिकुलर नहीं बता रहा होता है कि ये आपका फैट का वजन है या आपके मसल्स का वजन है या क्या। तो ये कहना गलत होगा कि अगर हम खड़े हैं वेइंग स्केल पे तो हमारा बस फैट बढ़ता जा रहा है और हमें कम करना है। आगे देखिए, मैं बताती हूँ कैसे होता है ये। आज शायद आपको देख के लगेगा कि अरे वेट लॉस के टाइप्स भी होते हैं। वेट लॉस के टाइप्स मतलब कि एक सबसे पहला आता है फैट लॉस। अभी फैट क्या है, अगर आप मेरी लेफ्ट साइड देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो येलो कलर के दिख रहे हैं वो फैट होता है। फैट का क्या काम है, बॉडी बॉडी के ऑर्गन्स के सामने वो स्टोर होता है ताकि प्रोटेक्ट कर पाए बॉडी के ऑर्गन्स को, एक प्रोटेक्शन देता है, बॉडी को वार्म रखता है। और जब ये फैट इसलिए स्टोर होता है एनर्जी में कन्वर्ट, जब हमारे बॉडी को आगे चल के मान लीजिए खाना नहीं मिल रहा है या कोई भी कंडीशन में आप बीमार हो गए, तब ये फैट आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सॉर्ट ऑफ फैट इन अ वे हमारी बॉडी को चाहिए भी, पर आजकल क्या हो रहा है, फैट जितना बॉडी को चाहिए उससे ज्यादा बस स्टोर होने लगा है बिना कोई मतलब के। एक ये हो गया, अगर आपकी बॉडी ये लूज करती है तो इसको फैट लॉस कहते हैं। दूसरा हो गया मसल्स लॉस। राइट साइड में नीचे की साइड देखेंगे कि जो हाथ दिख रहा है उसमें आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मसल्स है ही नहीं। मसल लॉस कब होता है, जब आप कुछ भी डाइट ऐसे ही शुरू कर देते हैं और आपको पता नहीं होता है कि प्रोटीन की मात्रा भी एक लिमिट में लेनी चाहिए। तब एक्चुअली आपके मसल्स लॉस हो रहे होते हैं और आप वेट देख के खुश हो जा रहे हैं कि भाई मेरा वेट लॉस हो रहा है, पर आपको पता नहीं है कि मेरे मसल्स लॉस हो रहे हैं, मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा है। अगर मसल्स लॉस होते हैं तो आपकी बॉडी में आप देखेंगे आप बहुत थके थके रहेंगे, आप में कोई एनर्जी नहीं होगी। फैट का काम है शरीर को सुस्त बनाना, मसल्स का काम है शरीर को स्फूर्ति देना। फिर है वाटर लॉस। तो ये वाटर लॉस जानने से पहले मैं बता दूं कि ग्लाइकोजन लॉस क्या है। ग्लाइकोजन लॉस ये है जब हम कार्ब्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं फूड में से, तब कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर होते हैं ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके, और ग्लाइकोजन के आसपास वाटर बॉडीज कनेक्ट हो जाते हैं टिश्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब हम कार्ब्स कम लेने लगते हैं, भूख पे रहते हैं, सलाड पे रहते हैं, तब हमारा बॉडी ग्लाइकोजन को पहले मेटाबोलाइज करके एनर्जी यूज करता है। तो ग्लाइकोजन जब शरीर में से टूटता है तो उसके आसपास के वाटर एटम्स भी टूटते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि कुछ भी आपने कहीं डाइट शुरू किया या एक्सरसाइज किया, आपको अगर ऐसा लगा महीने में 2-3 केजी वेट लॉस हो गया और आप खुश हो गए कि अरे हमारा वेट लॉस हो गया, बट लेट मी करेक्ट, वो आपका फैट लॉस नहीं है, आपका वाटर लॉस है। एक बार जब तक ये ग्लाइकोजन स्टोर खत्म हो जाएगा फिर आप महसूस करेंगे कि अगर आप डाइट भी कर रहे हैं फिर भी आपका बॉडी पता नहीं क्यों इतना वेट लॉस नहीं कर रहा जितना उसने पिछले महीने किया था। और लास्ट में आता है बोन डेंसिटी लॉस। इसमें क्या है, बॉडी हड्डियों का बना है। अब हड्डियों में जान होती है, कैल्शियम और फास्फोरस हम कहते हैं। कोई लोग दिखने में एकदम पतले दुबले से होते हैं पर फिर भी उनका बॉडी वेट ज्यादा होता है, तो हम बोलते हैं कि हड्डियों का वजन है, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस। जब हमारे बॉडी में कैल्शियम फास्फोरस कम होने लगते हैं तो ये राइट साइड पे देखिए इमेज इसमें शो कर रहा है, ऐसे हड्डियों में पुलान जैसे बन जाते हैं और उसका डेंसिटी लॉस कहते हैं, उसका भी वेट होता है। तो अब इन 5 में से आप मुझे बताइए कि आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए। अब से हम कभी वेट लॉस नहीं कहेंगे, अब से हम कहेंगे फैट लॉस। हमारी बॉडी में जो ज्यादा ज्यादा प्रमाण में फैट भर चुका है हमें उसे लॉस करना है, ना ही हमें ग्लाइकोजन लॉस करना है, ना ही हमें मसल्स लॉस करना है। और फैट लॉस कैसे होता है, सबसे बड़ी बात कि हमें फैट लॉस करना है वो भी इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मतलब कि हमें हमारी हेल्थ नहीं खोनी है। हम वेट लॉस के चक्कर में ध्यान नहीं देते पर हम अपनी हेल्थ खोते जा रहे हैं।
तो उसको करने के लिए आपको आपका रूटीन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सिर्फ डाइट, सिर्फ एक्सरसाइज या कुछ भी प्रोग्राम सिर्फ करने से आपका फैट लॉस नहीं होगा। ये अगर आपको कोई भी जादू की छड़ी देता है कि अरे आप आइए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 1 महीने में इतना केजी लॉस, ये लॉस, प्लीज कुछ मानने की जरूरत नहीं है। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि फैट लॉस करने के लिए सबसे पहला मैं आपको बता दूं, बॉडी का मैकेनिज्म है, वो फैट स्टोर तब तक, हमारा माइंड फैट को सर्वाइवल के लिए बचा के रखना चाहता है। तो मान लीजिए अगर आप भूखे रहे तो हमारा माइंड क्या करेगा, आप जो प्रोटीन ले रहे हैं वो कन्वर्ट करेगा एनर्जी में और वो मसल्स नहीं बना पाएगा। आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, उसकी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बट फैट लॉस वो होने ही नहीं देगा क्योंकि वो अपने सर्वाइवल मोड के लिए बचाना चाहता है। तो अब इसको कैसे करना है, तो इसके लिए आपको रूटीन स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। धीरे से स्टार्ट करिए, और ये एक ऐसी चीज है, अगर आपको हेल्थ नहीं खोनी है वेट के साथ साथ, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर कोई बोलता है कि 2 महीने में ये, तो जैसे भी अभी रिंकू जी ने कहा कि वो करने तक ठीक है, वापस बॉडी उसी शेप में आ जाता है, क्योंकि आपके माइंड को ये अब तक के पता चल चुका है कि अरे मुझे इसको फैट में कन्वर्ट करना है। वो आपका नहीं, वो आपके माइंड का मैकेनिज्म हो चुका है। तो आपको रूटीन लंबे तक स्ट्रॉन्ग करना है, और वो कैसे करना है। सबसे पहले डाइट की बात करते हैं कि डाइट में क्या चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि डाइट, ये कुछ देखा देखा होगा आपने कि आप डाइट शायद मान लीजिए किससे मानते हैं, सलाद को खाने को डाइट मानते हैं, या आजकल के यंग बच्चे हो पीनट बटर को डाइट बोलते हैं, या उससे भी ज्यादा जिम कोई जाता है तो वो प्रोटीन पाउडर्स को डाइट मान रहे हैं। पर क्या ये एक्चुअली में डाइट है? क्या आप इसको डाइट कह सकते हैं? मेरी नजर में मानिए तो आजकल बहुत सारे टर्म्स चल रहे हैं, ये फास्टिंग, वो फास्टिंग, ये सारे फैट डाइट्स हैं। एक्चुअल में हमारा ओरिजिन डाइट है बैलेंस डाइट। उसके पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं, डाइट समझने से पहले प्लीज समझ लीजिए फूड क्या होता है, फूड खाने से क्या क्या मिलता है हमें। तो फूड बना होता है न्यूट्रिएंट्स का। एक्चुअली में ये जो न्यूट्रिएंट्स आप 5 देख रहे हैं, वही हमारी बॉडी को एनर्जी, प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी से बचाव, ये सब फूड करता है। सबसे पहले है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन मसल्स बनाता है बॉडी में, ठीक है। कार्ब्स क्या करता है? बॉडी को एनर्जी देता है। फैट क्या करता है? बॉडी की एनर्जी स्टोर करके रखता है। विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं? बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, इन शॉर्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर कार्ब्स का सबसे ज्यादा प्रमाण हमें लेना चाहिए डाइट में से, आप मान लीजिए आप कुछ खाना पूरे दिन का डाइट कर रहे हैं, उसमें से 60% जितना हमारा पोर्शन कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मेन काम एनर्जी देना है। अगर अब मान लीजिए आपने कहीं पढ़ा कि अरे कार्ब्स कम खाओ, ये कम खाओ, वो कम खाओ, तो आपने क्या किया? प्रोटीन बढ़ा दिया, कार्ब्स कम कर दिए, प्रोटीन वाली चीजें। तो आपको याद रखना होगा, प्रोटीन फिर मसल्स नहीं बनाएगा, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अगेन वो साइकिल चलती रहेगी। तो कार्ब्स खाने चाहिए, पर कौन से खाने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से, और कार्ब्स मिलते हैं, हम आजकल तो मिलेट्स और सीरियल्स खाते हैं उसमें से। आगे आइए बट अगर आपको थोड़ा डिटेल में जानना है तो मैंने इंस्टाग्राम पे ये सीरीज शुरू की है, बी योर ऑन डाइटिशियन। उसमें मैं सारे न्यूट्रिशनल फैक्ट और मिथ्स होते हैं वो अनलॉक करने वाली हूँ। धीरे धीरे वीडियोस आएंगे। इंटरेस्ट पड़ रहा है आपको, अगर आपको जानना है कि एक्चुअली बॉडी कैसे काम करता है, न्यूट्रिएंट्स कैसे काम करते हैं, तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अब जैसे आप सबको पता है कि आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि डाइट एक मेडिसिन की तरह है। कई बार तो मैंने कई लोगों को देखा है, कहीं से डाइट चार्ट लेके आते हैं फिर पास कर देते हैं कि अरे आप भी कर लो, आपका भी वेट कम हो जाएगा। अगर ये आपका पैटर्न है सोचने का, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। डाइट इज नॉट अ मेडिसिन। मैंने जैसे ही पहले कहा, आपको बुखार आया, आपने डोलो खा ली, डाइट ऐसा नहीं है। हर एक पर्सन की नीड अलग है डाइट को लेके, हर एक पर्सन का बॉडी टाइप अलग है, हर एक पर्सन का मेटाबॉलिज्म अलग है। आप किसी भी पर्सन को एक जैसे डाइट चार्ट नहीं दे सकते। हाँ, जनरल गाइडलाइन होते हैं जो सबके लिए सेम है, कितना क्या खाना चाहिए वो सेम ही रहता है। पर फिर भी अगर किसी को डेप्थ में जाके डाइट करना है, वो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और उनको अपने बॉडी को समझना पड़ेगा कि हमारा बॉडी पर्टिकुलर डाइट पे कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो एक ही डाइट है, एक ही डाइट है सब। बैलेंस डाइट जिसे बोलते हैं हम। बैलेंस डाइट क्या होता है?
तो जैसे मैंने बताया आप सबको कि 5 न्यूट्रिएंट्स हमने देखे। बैलेंस डाइट इसे बोलते हैं कि ये पांचों के पांचों न्यूट्रिएंट्स हमें मिलने चाहिए पूरे दिन में। अभी अगर आज आप एक काम कीजिए, मैं आपको ये फूड ग्रुप्स बताती हूँ। ये जो आप पिरामिड देख रहे हैं वो फूड ग्रुप्स बताता है कौन से फूड ग्रुप्स है। विटामिन और मिनरल्स के लिए वेजिटेबल और फ्रूट का एक ग्रुप है। उसके ऊपर है सीरियल्स एंड न्यूट्री सीरियल्स। सीरियल्स और न्यूट्री सीरियल्स हो गए मिलेट्स। मिलेट्स को अगर आपको जानना है, मैं कुछ ही टाइम में मिलेट्स के ऊपर भी सेमिनार लेके आ रही हूँ। सो उसका मैं इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूंगी। व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन कीजिएगा मुझे, उसमें बता दूंगी। बट मिलेट्स इतना क्यों हम प्रचार कर रहे हैं या मिलेट्स का क्या रोल है वो सब अनलॉक करूंगी। बट मिलेट्स को हम न्यूट्री सीरियल्स बोल रहे हैं क्योंकि मिलेट्स में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन मिनरल्स भी बहुत सारे हैं, और वो हम खाना भूल चुके थे, तो हमें वो वापस से हमारे खाने में लाना है। उसके ऊपर है मिल्क कर्ड, पल्सेस और लेग्यूम्स, यानी कि कटोल आप खा लो, आप दाल खा लो, आप मिल्क खा सकते हो, आप दही खा सकते हो। ये फूड ग्रुप है। और चौथा फूड ग्रुप है नट्स एंड सीड्स का, जिसमें हम ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, ग्राउंड नट्स ले लीजिए, मखाना ले लीजिए, सीड्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए, तल के सीड्स हो गए, ये सब फूड ग्रुप दर्शाते हैं। और बैलेंस डाइट इसे कहते हैं कि आपको एक दिन में ये सब खाना चाहिए, बस उसका प्रोपोर्शन अलग अलग होता है। तो आज आप कुछ नहीं तो सिर्फ एक मेंशन कीजिए कि ये जो मैंने फूड ग्रुप्स बताए, क्या आप उनमें से कुछ कुछ चीजें खाते हैं। अगर इवन खाते भी हैं तो आप देखेंगे आप प्रोपोर्शन बहुत कम खा रहे हैं। और फिर ये क्या होता है, ये बैलेंस डाइट है, मतलब आपकी बॉडी को अगर आपको मेंटली फिजिकली फिट रखना है तो आपको ये डाइट रोज लेना पड़ेगा। बट विद द टाइम क्या हुआ, हमने सिर्फ कार्ब्स खाए हैं। अब तो जंक फूड इतना आ गया है कि उसमें कार्ब्स भी छोड़ो, शुगर और सॉल्ट के अलावा कुछ नहीं है। तो हम विद द टाइम ये खाते खाते हमने इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी कर ली हमारे शरीर में, ना हमारा मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है। आप समझिए, आपकी बॉडी का काम सिर्फ वेट बढ़ाना और घटाना नहीं है। आपके माइंड को एनर्जी चाहिए, आपके मसल्स को एनर्जी चाहिए, सबको चाहिए। तो उसके लिए सारे न्यूट्रिएंट्स जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पिरामिड बताता है कि आपको 400 ग्राम सब्जी, वो चाहे आप सलाद के रूप में खाओ, सब्जी के रूप में खाओ, सब्जी ग्रीन पत्ते, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, हरी सब्जियां हो गई, या आप सीजनल सब्जियां हो गई, और 100 ग्राम फ्रूट। फ्रूट सीजनल हो सकता है, सीजनल फ्रूट खाइए, अच्छा अच्छा होता है। कभी भी आप बहुत वो महंगे और एक्सक्लूसिव फ्रूट्स के पीछे मत भागिए। जो भी सीजन में फ्रूट हो रहा है वो खाने से भी बहुत फायदा होता है। उसके ऊपर है कि हमें 250 ग्राम जितने सीरियल्स और न्यूट्री सीरियल्स यानी कि मिलेट्स और वो खाने चाहिए। गेहूं, अब किसी को अभी बहुत सवाल होते हैं कि मुझे वेट लॉस करना था, मैंने रोटी बंद कर दी, मैंने चावल बंद कर दिए, मैंने ये बंद कर दिया। पर आप समझो एक्चुअली वेट कब बढ़ता है, जब आप एनर्जी जो कंज्यूम करते हो, जो खाना कंज्यूम करते हो, उससे जो एनर्जी बनते हैं उतनी ही एनर्जी आप खर्च नहीं कर रहे हो। तो क्या हो रहा है, बाकी की एनर्जी स्टोर होती जा रही है। अगर वेट लॉस करना है तो सिंपल फॉर्मूला है, जितना आप कंज्यूम कर रहे हो उससे ज्यादा आपको एनर्जी एक्सपेंडिचर करनी है। तो अगर आप ये मान्यता रख रहे हो कि भाई गेहूं की रोटी बंद कर देने से हो जाएगा सब, चावल बंद कर देने, तो नहीं होगा। गेहूं खराब नहीं है, ना ही चावल है। वो इसलिए अभी बोला जाता है क्योंकि हमने इतने सालों से सिर्फ गेहूं चावल खाए हैं, बाकी सबको हम भूल चुके हैं। तो बैलेंस डाइट क्या बोलता है कि हमें सब चीजें खानी चाहिए, बट रिपीट करते करते। अगर आप एक हफ्ते में एक दिन गेहूं खाइए, एक दिन बाजरा खाइए, एक दिन रागी और ज्वार की रोटी खाइए, ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। बाकी हम आते हैं मिल्क और कर्ड पे। 300 ml जितना मिल्क लीजिए, चाहे कर्ड लीजिए। पल्सेस और लेग्यूम्स 85 ग्राम्स, मतलब कि आपके पास एक फूड मेड मशीन मिलता है, उसमें आप कर लीजिए। आप ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड पल्सेस वगैरह लेके और दाल लेके अपना पल्सेस और इसका इंटेक कर सकते हो। नट्स और सीड्स, उसके लिए मैं आगे आपको एक ट्रिक बता दी कैसे लेने हैं। ये एक आइडियल प्लेट है कि आपकी प्लेट, आप इसको देखिए, पूरे दिन की, पूरे दिन में आपको इतनी चीजें खानी है, आपकी प्लेट में ये चीजें होनी चाहिए। आप चाहे ब्रेकफास्ट में उसको लीजिए, थोड़ा लंच में लीजिए, थोड़ा डिनर में लीजिए, आप जैसे भी लीजिए, बट ये प्लेट एक आइडियल प्लेट है जो बैलेंस डाइट दिखाती है, हमें इतना खाना चाहिए। डेली डाइट में क्या क्या ले सकते हैं, अभी आप ब्रेकफास्ट अपना शुरू कीजिए।
पहली बात, कितने लोग ऐसे होंगे जो ब्रेकफास्ट गरम नाश्ता नहीं करते, सिर्फ या चाय पी के कुछ साइड में खा लेते या कुछ भी नहीं खाते। ये सबसे गलत चीज है। हमें गरम नाश्ता ब्रेकफास्ट यानी कि बहुत हेल्दी करना चाहिए। उसमें हमें बॉइल्ड पल्सेस ले सकते हैं, कुछ भीगा हुआ या स्प्राउट्स खा सकते हैं, हम फ्रूट्स खा सकते हैं, कोई भी मिलेट्स की रेसिपीज खा सकते हैं। ये और हमको लंच में क्या लेना चाहिए, तो जो इंडियन थाली है वो बेस्ट एग्जांपल है लंच का, उसे चेंज मत कीजिए। बस उसमें थोड़े से हेल्दी चेंजेस डाल लीजिए। गेहूं की रोटी बंद करके रोटी चालू कीजिए ज्वार और रागी की। चावल की जगह दाल ज्यादा लेके चावल थोड़े खाइए। अगर आप चावल स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। दाल सब्जी और रोटी, ये तीनों ही आपकी बैलेंस डाइट को कंप्लीट करेंगे। डोंट फॉरगेट टू ऐड सलाद और बटर मिल्क, क्या आप छाछ भी ले सकते हैं साथ में, और सलाद भी, ये आपकी थाली को कंप्लीट करेगा। शाम को अगर भूख लग रही है आपको तो आप चाय नाश्ता ले सकते हैं। नाश्ते में क्या ले सकते हैं, रोस्टेड मूंगफली ले लीजिए, रोस्टेड मखाना ले लीजिए, आप ग्रीन टी ले सकते हैं या चाय कॉफी ले सकते हैं। और डिनर एकदम लाइट रखना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से ले रहे हैं बैलेंस डाइट पूरे दिन का, तो शाम आते आते आपको पता चलेगा कि आपके पेट को इतनी जरूरत है नहीं खाने की। तो उसमें अगर आप थोड़ा सा भी, जो भी लाइट डिनर लेना चाहिए, आप खिचड़ी खा सकते हैं, आप पोहा खा सकते हैं, आप उपमा खा सकते हैं। अगेन मिलेट्स की बहुत सारी रेसिपीज अवेलेबल हैं, आप वो सब खा सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ईट व्हेन योर बेली आस्क, नॉट व्हेन योर टेस्ट बड सेज। मतलब कि जब आपका पेट मांग रहा है तब खाइए, ना ही जब आपका दिमाग। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हंगर और क्रेविंग्स के बीच का। हंगर किसे बोलते हैं, आपकी बॉडी में जब भूख लगती है, मतलब आपका जब शरीर खाना मांगता है, तब फिजियोलॉजिकल चेंजेस आप देखेंगे कि आपके पेट में गुड़गुड़ हो रही है, सिर थोड़ा भारे हो रहा है और आप रह नहीं पा रहे, और आपके सामने जो भी रखा है आपको खाना है, आपको फर्क नहीं पड़ता उसका टेस्ट क्या है, बस भूख लगी है कुछ दे दो। अगर ये वाला आपको चेंजेस आपको दिख रहे हैं तो आपको भूख लगी है। पर अगर आपको क्रेविंग्स हो रहे हैं तो क्या होगा, दिमाग में कुछ ना कुछ आता रहेगा कि अरे आज तो मीठा खाने का मन कर रहा है, अरे आज तो चटपटा खाने का मन कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, डाइट कहीं से भी कुछ करके भूखे रह के हम हंगर अपनी नहीं वो करते कि नहीं मैं डाइट पे हूँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग चल रहा है, मैं तो नहीं खाऊंगा। और उसकी जगह पे हम क्रेविंग्स को बहुत फुलफिल करते हैं कि अच्छा चलो मंडे से सैटरडे कुछ नहीं खाया, संडे को तो ये खाना है। प्लीज ध्यान में रखिए कि आप जब तक आप हंगर मतलब कि भूख लगी है तब तक खाते हैं, तब आपकी बॉडी को वो नुकसान नहीं करेगा। पर जब जब आपको क्रेविंग्स होती है और आप वो खाते हैं, क्रेविंग्स में आपको कोई फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं देखेंगे, वो टोटली मेंटल फोकस के ऊपर होता है और उसमें आपको स्पेसिफिक फूड खाने की ही इच्छा होती है। तो अगर आप नोट कीजिए, अब से आप अवेयर रहिए कि आपकी बॉडी को हंगर है या क्रेविंग से। अभी आप एक मोरिंगा करके आप बहुत सुन रहे होंगे, मोरिंगा लीफ पाउडर या मोरिंगा ओलिफेरा, ये अभी बहुत प्रचार में आ रहा है। इसके मैं फायदे एक सॉर्ट ऑफ बता देती हूँ। ये आजकल के सॉर्ट ऑफ डाइट में मैं थोड़े जो हेल्दी चॉइसेस डालने के लिए बोलती हूँ, ये उनमें से एक है। आप ये लेफ्ट साइड देख सकते हैं, लेफ्ट साइड जो है ये एक्चुअली यूएस के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का डेटा है। उसमें मोरिंगा मोरिंगा का दिया हुआ है कि मोरिंगा लीफ में कैल्शियम कितना होता है। तो आप देख सकते हैं उसमें कुछ 2667 मिलीग्राम जितना कैल्शियम है। और ये राइट साइड जो बफेलो मिल्क हम कंज्यूम करते हैं उसका कैल्शियम है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ 169 मिलीग्राम है। तो अगर हम जब बच्चों को ये बोलते हैं कि दूध नहीं पियोगे तो कैल्शियम कैसे मिलेगा, ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर देता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कितना कितना डिफरेंस है। तो ऐसे ऐसे कुछ सुपर फूड्स है जो अब तक हमारे भारत में बहुत सारे हैं पर किसी को पता नहीं है, क्योंकि हम इतने सालों से कुछ एक ही चीज फॉलो करते आ रहे हैं। तो ये एक मोरिंगा इज वन ऑफ देम। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, मैं आगे के सेमिनार्स में आपको इसके ऊपर भी बताते रहूंगी। अभी आप हेल्दी फूड चॉइसेस, अभी आप मान लीजिए कि मैंने आपको बैलेंस डाइट का जो भी समझा आपको समझ नहीं आया, ठीक है, पर फिर भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है तो आपके डाइट में इतना ऐड कीजिए, मोरिंगा लीफ पाउडर, मैंने बोला कि मोरिंगा लीफ पाउडर कंज्यूम कीजिए, मैं करती हूँ। आपको ये मोरिंगा लीफ पाउडर आसपास के अगर आपको पेड़ पौधे हैं वहां से आप बहुत बहुत मिलता है, आप डिहाइड्रेट करके ले सकते हैं मोरिंगा लीफ पाउडर, या तो आप अमेजोन से ले सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं। और अभी खैर मानसून का सीजन चल रहा है तो मैं ये सजेस्ट भी नहीं करूंगी कि आप अपने घर में कीजिए डिहाइड्रेट, अमेजोन से मिल सकता है। और एक ऑप्शन है जहां से मैं बाय करती हूँ, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी, आप वहां से भी बाय कर सकते हो, वो थोड़ा
प्राइस में थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा उससे। और एक दूसरी चीज है, आप नट्स एंड सीड्स खाइए। मैं सिर्फ ड्राई फ्रूट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सीड्स की बात कर रही हूँ। जो हो गया पंपकिन सीड हो गया, या सीसम सीड, या तिल बोलते हैं जिसको, या अलसी बोलते हैं हम जिसको। एक काम कीजिए, गुजरात में एक कॉन्सेप्ट है, अगर सबको पता होगा, कि हम खाने के बाद मुखवास खाते हैं। वो क्या होता है, उसमें आप रोस्टेड अलसी और तल मिक्स करके, या ये सीड रोस्ट करके आप रोज खाइए, 1 चम्मच मिक्स सीड खाइए, बहुत बेनिफिशियल होगा। एक पावर स्मूदीज है जिसकी रेसिपीज में मेरे को प्लीज व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कीजिए, मैं उसमें पावर स्मूदीज की रेसिपीज आज डालने वाली हूँ। पावर स्मूदीज क्या है, आपकी शुरुआत इससे कीजिए सुबह। आपको ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमारा स्केड्यूल इतना टाइट है, हम नहीं ये सब कर पाएंगे, सिर्फ पावर स्मूदीज पी के जाइए और 10 दिन के बाद मुझे चेंज बताइए। और एक है बेरीज, बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे हैं, ब्लूबेरीज के बहुत फायदे हैं, बट एक चीज है, मैं समझ सकती हूँ, वो बहुत कॉस्टली होती है, तो उसकी जगह पे हमारे इंडिया में भी, जैसे जामुन हो गया, जैसे प्लम हो गया, कुछ कुछ चीजें ऐसी है बेरीज के जैसे ही एंटीऑक्सीडेंट देती है, वो अगर आपको मिल रही है तो वो आप ऐड कीजिए। बेरीज की जगह आप सीजनल फ्रूट, कोई भी सीजनल फ्रूट, सीजनल इसलिए मैं बोलती हूँ, हर फ्रूट हर अब तो सीजन में मिलने लगे हैं, बट वो फिर दवाइयों से ज्यादा पकने लगे हैं। इसकी जगह पे जो सीजन का फ्रूट होगा ना, वो ऐसे ही बिना मेहनत के उग जाता है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि सीजनल फ्रूट खाया कीजिए। इसके साथ मैंने बोला रोटी का, अब रोटी का भी कर सकते हैं कि गेहूं का रोटी बंद करके तुरंत ज्वार और रागी का रोटी कीजिए, बहुत बेनिफिट्स होते हैं कैल्शियम वाइज, प्रोटीन वाइज। और एक आप चीज कर सकते हैं कि आपके ये सॉस ले रहे हैं घर में, कभी कभी कोई, अभी तो मेयो डिप वगैरह बहुत आ गया, ये सब नहीं खा रहे, पर इसको आप रिप्लेस कीजिए घर की बनी चटनीज। ग्रीन चटनी आप खा सकते हैं, आप नारियल की चटनी खा सकते हैं, ये सब चटनीज भी बहुत हेल्दी होती है। ओके, अगर आप मान लीजिए आपको इन सब में से कुछ भी नहीं करना है, या आपको मन नहीं कर रहा है, तो भी आप ये इससे स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्यूटिव ईटिंग क्या होता है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक ब्लॉग लिखा है, उसमें कहा है कि ये भाई ये डाइट प्लान नहीं है। इंट्यूटिव ईटिंग क्या है, मतलब आपकी बॉडी में जो इंट्यूशन आते हैं, राइट, कि अगर आपको, मैंने जैसे हंगर और क्रेविंग का कॉन्सेप्ट बताया, ये वही है। वो कहते हैं कि आप अपनी बॉडी में जानिए कि आपको कब भूख लगी है, जब भूख लगती है तब खाइए, उसी टाइम पे खाइए, और आपका पेट बताएगा कि भाई पेट भर गया है तो खाना छोड़ दीजिए, चाहे कितना भी स्वादिष्ट हो खाना, जब पेट बोले खाइए तब खाइए और फिर छोड़ दीजिए। तो ये डाइट प्लान का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट एटलीस्ट ये करने से भी, उसमें आप जो भी खा रहे हैं, बाय जो भी मीन्स मैं जंक फूड की बात नहीं कर रही हूँ, पर अगर आप ध्यान नहीं भी रख रहे, जो भी घर पे पड़ा है आप जो भी खा रहे हैं, वो इतना असर नहीं करेगा। तो आप थोड़ा अटेंटिव हो जाइए अपने बॉडी को लेके, वो एक चीज करनी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, आपको रोज करना है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है एक्सरसाइज, ये एक रूटीन होना चाहिए सबका। और आज के टाइम में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी में, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा फिजिकल वर्क बहुत कम होता जा रहा है, तो एक्सरसाइज महीना या 2 महीना करने की चीज नहीं है, हमें रोज हमारा रूटीन स्ट्रॉन्ग करके वो करना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो कोई भी रीजन से, स्टार्ट विथ वॉकिंग, सिर्फ 30 मिनट वॉकिंग पे जाइए, ऐसे टहलते टहलते नहीं, थोड़ा थोड़ा स्पीड में वॉक करिए। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है जैसे कि जॉइंट का इश्यू या कुछ भी है, तो डॉक्टर की सलाह के बाद, प्रॉपर मेडिकेशन के बाद ये कर सकते हैं। और तीसरी चीज आप कर सकते हैं, सबसे पहले सुबह अपनी शुरू कीजिए पानी पीने से। हम बहुत पढ़ते हैं कि भाई डिटॉक्स डाइट चार्ट दो, ये दो, उनकी कुछ जरूरत नहीं, हमारा बॉडी बना ही डिटॉक्स करने के लिए है। पर हम क्या प्रॉपर हैबिट्स हम नहीं फॉलो कर रहे, उठते ही हम फोन पकड़ते हैं। अब फोन की जगह पे आपको बोतल रखना है, चाहे कॉपर विसल हो, चाहे कांच का हो, या चाहे कोई भी बोतल हो, आपको बोतल 500 ml कम से कम आपको पीना चाहिए। फिर आपको एक चीज करनी है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप ठीक है, आप मान लीजिए कि आपसे कुछ नहीं हो रहा और आपको ये है कि मुझे कंट्रोल करना है, फिर भी एक चीज कीजिए, जो भी चीज पैकेट्स में आती है, पैकेट्स में मतलब चिप्स से लेके सॉस से लेके कुछ भी पैकेट्स बाहर का आता है, उससे हमें बंद करना है। जो भी खाने का, पिज्जा खाने का मन कर रहा है, हम घर पे खाएंगे, एटलीस्ट बाहर रेस्टोरेंट में जाके गरम गरम खा के आइए, पर पैकेट्स वाला, फ्रोजन वाली चीजें, पैकेट्स वाली चीजें, ये हमें नहीं खानी है। ये अल्ट्रा प्रोसेसिव फूड होता है, आईसीएमआर की गाइडलाइन में भी बताया है कि आपको ये अवॉइड करना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स की कमी कर देता है ये लॉन्ग टाइम पे, तो ये अवॉइड करना है। पैकेट दिखा, बिस्किट दिखे, नहीं खाना है, जो भी पैकेट में आता है वो आपको नहीं खाना है, ये सिंपल चीज है ये। और इसके बाद एक चीज आप कर सकते हैं जो कि आपकी लाइफ चेंजिंग चीज होगी,
शाम को 6:30 के बाद कुछ नहीं खाना। लास्ट मील आपका 6:30 बजे होना चाहिए। अभी कोई बोलेंगे कि ऐसे कैसे, हमको इतने सालों से है हैबिट, हम 8 बजे खाते हैं, कोई 9 बजे खाता है, हमारा ऑफिस वर्क है। अगर ऐसे चीज है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, हम कुछ डाइट चार्ट और मैं प्रोवाइड करते हैं, उसमें देखेंगे। पर अदरवाइज अगर आप ये कर सकते हैं, पहले मैनेज करने का ट्राई कीजिए। एक दो टाइम आपको शायद थोड़ा लगेगा भी, बट इसके बाद आपका जो जो आप मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे आप देखेंगे कि ठीक होने लगा है। आपके पेट की जितनी भी तकलीफें होंगी वो होने लगी। मैं खुद ये प्रैक्टिस ट्राई कर रही हूँ, मैं इसलिए आपको कह रही हूँ। और एक चीज, आप घर का खाना खाइए, जो भी खाने का, मिठाई खाने का मन किया घर पे बना के खाइए, बहुत फर्क करेगा। अगर आप कुछ नहीं कर रही है तो ये 5-6 चीजें आप अपने रूटीन में ऐड कीजिए और देखिए क्या होता है। अब ये सब हो गया, इन सबको कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो एक 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 ट्रिक है, छोटी सी, डाइट जर्नल रखिए रोज रात को। आज एक तय कीजिए, आपने देखा कि आपने माना कि चलो हम सब नहीं कर सकते, पर ये चीजें एटलीस्ट मैं कर सकता हूँ, वो लिख के रखिए और रात को चेक कीजिए कि वो चीज आपने की या नहीं की। उसे डाइट जर्नल की तरह, उससे क्या फायदा होगा, रोज रात को जब आप सोएंगे ना, आपका माइंड आपको बताएगा कि ये चीज आज हमने नहीं की है पर हमको कल करनी है। ऐसा 2-3 दिन करते करते आपको आदत पड़ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका माइंड ये सब चीजें कब अडॉप्ट करने लगा है। आप अलार्म रख सकते हैं या रिमाइंडर रख सकते हैं। पानी, सब मैं बोलती हूँ पानी ज्यादा पियो, पर किसी को याद नहीं रहता। अगर आपका डेस्क वर्क है, ऑफिस में है, तो आपकी नजरों के सामने ही बोतल भर के रखिए 2-3, और उसको वो आपको खत्म करना है। अदरवाइज आप अपने फोन में बहुत सारे एप्स आ गए, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज, आप अगर वेइंग मशीन घर में रखते हैं तो ये सेंसर वाली ला के रखिए। इससे क्या होगा, ये सिर्फ आपका वेट नहीं बताता, आपका फैट, आपका बॉडी वाटर, आपका बोन मास, आपका मसल मास सब दिखाता है। इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा आंखें खुलेंगी। मैं ये नहीं कह रही कि वो, मैं ये कुछ क्लेम नहीं कर रही कि वो प्रॉपरली दिखा रहा होगा, बट प्रोबेबली अंदाजन तो ये बता ही देता है कि आपकी बॉडी में क्या क्या हो रहा है अंदर। सबसे बड़ी चीज है, आपको माइंड को डाइवर्ट करना है। जब भी आपको क्रेविंग्स होती है, इतने टाइम से जब आपने एक अपनी हैबिट बना रखी है, तो आपको ये समझना होगा कि आपको अभी अच्छी चीजें अडॉप्ट करने में देर लगेगी, बट उसको क्या करना है, माइंड वापस जाएगा, उसको डाइवर्ट करना है। मान लीजिए आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है, आप तुरंत ही माइंड को किसी चीज में डाइवर्ट कर दीजिए। कोई फ्रेंड को फोन लगा के बात कर लीजिए या कुछ ऐसा बिजी काम ले लीजिए। आप भूल जाओगे कि आपको आइसक्रीम खानी थी। देन यू रियलाइज कि अरे मुझे तो खानी थी, पता नहीं। वो 1-2 सेकंड का ही होता है, अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया तो फिर हो जाएगा। ओके, लास्ट में मैं क्वेश्चन आंसर शुरू करूं उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। थैंक यू ऑल टू कम एंड ज्वाइन मी। ऐसे ही फ्री सेमिनार्स, ये जुलाई में मैं फ्री सेमिनार्स और हर सैटरडे को करने वाली हूँ, तो उसमें अलग अलग टॉपिक्स में देती रहूंगी। अगर आपको फ्री सेमिनार में हिस्सा लेना है तो प्लीज मेरी व्हाट्सएप पे चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए, उसमें मैं सारी डिटेल्स डालती रहूंगी।